जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक प्रयोग बताऊंगा छोटा सा। अगर आप ये प्रयोग मकर संक्रांति वाले दिन करते हैं तो आपकी जो भी बंधी हुई शक्ति है, चाहे वो आपकी कुलदेवी की बंधी हुई शक्ति हो, चाहे कुल देवता की बंधी हुई शक्ति हो, चाहे आपके बंधे हुए पितर हों, या फिर कोई और भी कोई बंधी हुई शक्ति होगी, तो वो शक्ति आपकी तुरंत खुल जाएगी और आपके ऊपर वो शक्ति पहले की तरह आनी शुरू हो जाएगी। या फिर वो शक्ति जैसे आपके ऊपर कृपा करती थी पहले, उसी प्रकार से वो शक्ति फिर से आपके ऊपर कृपा करना शुरू कर देगी। तो ये प्रयोग आपको कब करना है? मकर संक्रांति वाले दिन। और ये सुबह के समय का प्रयोग है। ये प्रयोग रात्रि काल में नहीं करना, ना ही आपको दोपहर के समय में करना है। ये प्रयोग प्रातः काल में करना है आपको। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि प्रयोग किस प्रकार से होगा। देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति के दिन आपको प्रातः काल में उठ जाना है। जितना जल्दी उठ जाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर नहीं उठ सकते तो फिर भी जितना जल्दी हो सके 6 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे आपको उठ जाना है। उठने के बाद में आपको फ्रेश वगैरह होकर के फिर आपको स्नान करना है। स्नान करते वक्त जब आप स्नान करोगे तो स्नान के पानी में आपको थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालना है। वो स्नान आपका गंगा स्नान हो जाएगा और आपके समस्त पाप कर्म उसी क्षण समाप्त हो जाएंगे, उसी क्षण आपके दूर हो जाएंगे। ये कार्य करने के बाद में आपको शुद्ध वस्त्र धारण कर लेने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अपने पूजा घर में जाना है। वस्त्र धारण करने के बाद में आपको सीधा पूजा घर में जाना है। पूजा घर में जा कर के जो भी देवी देवता वहाँ पर विराजमान है उन सभी को आपको प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। जो भी आपसे अब तक गलतियाँ हुई हैं, भूल चूक हुई है, अपराध हुए हैं, उन सभी के लिए उनसे क्षमा मांगनी है। और वहाँ पर आपको धूप दीप प्रज्वलित कर देना है। जो आपका पूजा घर है, मंदिर, वहाँ पर आपको धूप दीप प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको अपनी घर की छत के ऊपर जाना है। समझ में आ रहा है? घर की छत पर आपको जाना है। और ये जो प्रयोग है ये भगवान सूर्य नारायण की छाया में होगा, यानी कि आपको ये जो सूर्य की किरणों में ही बैठ करके ये प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि अपने घर की छत पर आप बैठोगे तो धूप आपके ऊपर पड़ेगी और वहीं पर ही ये प्रयोग होगा, भगवान सूर्य के एकदम शरण में रह करके उनके सामने। तो छत पे जाना है आपको। तो जिस स्थान पर आप ये प्रयोग करोगे उस स्थान को पहले आपको शुद्ध जल से धो लेना है, अच्छे से साफ स्वच्छ कर लेना है। उसके बाद में वहाँ पर आप वस्त्र इत्यादि बिछा सकते हो। नहीं तो आप 2-4 ईंटें या फिर कोई पटिया वगैरह आपके घर में हो तो उस पटिया को अच्छे से धो करके वो पटिया आपको वहाँ पर रख देनी है। कोई पत्थर हो, टाइल वगैरह हो या जो भी हो, मतलब साफ़ सुथरी चीज़ हो, वो आपको रख देनी है। उसके बाद में उस पटिया के ऊपर आपको लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। पीले रंग का मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो लाल भी आप बिछा सकते हो। अब वहाँ पर वस्त्र बिछाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक लोटा लेना है आपको। तांबे का लोटा हो तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, नहीं तो आप पीतल के लोटे में भी जल चढ़ा सकते हो और स्टील के लोटे में भी जल चढ़ा सकते हो। लोहे का लोटा आपको नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है। लोटा आपको लेना है, उसमें आपको शुद्ध जल भरना है, उसमें गंगा जल आपको डालना है और उसमें आपको हल्दी डालनी है और अक्षत उसमें आपको डालने हैं और पीले रंग के फूल उसमें डालने हैं। आप गेंदे का फूल डाल सकते हो। वो फूल डालने के बाद में भगवान सूर्य नारायण को आपको अर्घ देना है। अर्घ देना है आपको। थोड़ा सा आप आगे पीछे होकर के अर्घ दे सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वहीं पर अर्घ दे दो तो सारा गीला गीला हो जाएगा, फिर आप बैठोगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर बैठ करके आपको कुछ क्रिया करनी है। तो आगे पीछे हो करके भगवान सूर्य नारायण को आपको अर्घ देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान सूर्य नारायण, हम आपकी शरण में आए हैं, दया के पात्र हैं। हमसे अब तक जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी भूल चूक हुई है, जो भी अपराध हुआ है, उसके लिए आप हमें क्षमा करें। और हम अपनी कुल देवी का बंधन खोलने जा रहे हैं।
अपने पितरों का बंधन खोलने जा रहे हैं, या जो भी शक्ति है जिसका बंधन खोलना है, उस शक्ति का नाम लेकर के आपको उनसे प्रार्थना करनी है। और उसके बाद में बोलना है कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारी शक्ति को खोलने में हमारी सहायता करिए। ये चीज़ आपको बोलनी है। उसके बाद में आपको वहीं पर जो स्थान आप मैंने बताया वहाँ पर बैठ जाना है। आसन के ऊपर आपको बैठना है, ऐसे ही नंगी छत पे आपको नहीं बैठना है। आसन के ऊपर बैठने के बाद में आपको क्या करना है कि उपला जो होता है वो आपको सुलगा लेना है। कंडा उपला उसको सुलगा लेना है आपको। गैस के ऊपर रख करके सुलगा सकते हो या कैसे भी सुलगाओ उसको, लेकिन उसमें पन्नी वन्नी कागज़ वागज डाल के मत सुलगाना, ठीक है। इससे अच्छा है कि गैस पे आप रख करके उसको सुलगा लो। सुलगाने के बाद में आपको उस पटिया के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर, अगर आपने कपड़ा बिछा रखा है तो कपड़े के ऊपर आप कोई प्लेट वगैरह रख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट कपड़ा थोड़ा सा कपड़ा साइड करके वहीं पर आप पटिया के ऊपर भी ये रख सकते हो प्लेट वगैरह को, या फिर ये डायरेक्ट आप रख सकते हो। अब आपको क्या करना है कि हाथ में जल लेकर के आपको सबसे पहले तो 3 बार आपको आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये 3 बार बोल करके आचमन करना है। फिर उसके बाद में आपको संकल्प बोलना है कि आप कर क्या रहे हो। संकल्प में आपको उस शक्ति का नाम बोलना है जिसका आप बंधन खोल रहे हो। अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है। गोत्र आपको पता है तो बोल देना, नहीं पता तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बोलने के बाद में वो जल आपको वहीं पर छोड़ देना है कि मेरा नाम यह, मैं अपनी कुल देवी का बंधन खोलने जा रहा हूँ। जो भी मुझसे अब तक गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें, और वो शक्ति फिर से पहले की तरह मेरे पास चली आए और मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर आशीर्वाद अपना बनाए रखे। ये चीज़ करने के बाद में आपको वो जो आग आपने बनाई है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी है। आपको थोड़े से आपको जो पूड़ी होती है, पूड़ियाँ बना लेनी है या फिर बनवा लेनी है किसी से भी अपने घर में। थोड़ी सी पूड़ी और थोड़ी सी आपको मीठी खीर बनवा लेनी है, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको सब्जी बनवा लेनी है। सब्जी में प्याज लहसुन आपका नहीं होना चाहिए। जैसी सब्जी आप नवमी वाले दिन बनवाते हो नवरात्रों में, जो भोजन में आप देते हो कन्याओं को, बिल्कुल वैसी ही सब्जी आपको बनवानी है। प्याज लहसुन उसमें नहीं होना चाहिए। तो पूड़ी, खीर और सब्जी, ये 3 चीज़ें आपको अपने साथ में रखनी है। इसके अलावा मीठे में अगर आप खीर नहीं बनवाना चाहते तो आप मीठे में हलवा भी बनवा सकते हो यहाँ पर मतलब कि एक मीठा ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अगर खीर भी नहीं है, हलवा भी नहीं है, तो आप लड्डू या मिठाई वगैरह भी रख सकते हैं साथ में मीठे में, और सब्जी तो आपकी रहेगी, ठीक है। और भी कोई चीज़ मीठा हो, मीठे में आप लड्डू, बर्फ़ी, जो भी आप रख सकते हो, पंचमेवा भी आप साथ में रख सकते हो। अब आपको क्या करना है कि अगर कुल देवी की शक्ति का बंधन खोल रहे हो तो आपको अपनी कुल देवी का नाम बोल करके 11 आहुतियाँ डालनी है। 11, 21, 31 जितनी आप डाल सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ी सी पूड़ी तोड़नी है, थोड़ा सा उसमें से हलवा लेना या खीर लेनी है, थोड़ी सी सब्जी आपको लेनी है, और वो अपनी कुल देवी का नाम बोल करके कि आप ये भोग स्वीकार कीजिए, इस प्रकार से बोल करके ये आपको डाल देनी है। अगर आपको कुल देवी का नाम नहीं पता है, अगर पता भी है तो आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। या फिर देवी का नाम पता है, जैसे कि माँ दुर्गा मान लो आपकी कुल देवी है, तो ओम श्री दुर्गा देव्याय नमः स्वाहा, ओम श्री दुर्गा देव्याय नमः स्वाहा। माता काली हैं तो ओम श्री कालिका देव्याय नमः स्वाहा, ओम श्री कालिकाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। अगर नाम नहीं पता है तो ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। इसी प्रकार से अगर आपके पितृ हैं तो ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा। इसी प्रकार से अन्य कोई शक्ति है तो उसका नाम लेकर के आप बोल सकते हो, ठीक है। और अगर कोई देव है, जैसे कि मान लो हनुमान जी है, ओम श्री हनुमान देवाय नमः स्वाहा, ओम श्री हनुमताय नमः स्वाहा, ओम श्री पंचमुखी रामदूताय हनुमंताय नमः स्वाहा। इस प्रकार से भी आप बोल करके आहुति दे सकते हो। तो 11 आहुति कम से कम है ही है, 11 आहुति कम से कम आपको देनी ही देनी है। ज़्यादा कर सको
21 कर दो, 31 कर दो, 51 कर दो या फिर पूरी 108 कर दो। अगर इतना है आपके पास तो इतनी आप कर सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ आप करोगे, जिस जिस कंडे पर आप आहुति डालोगे वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जो सूखा गोला होता है, सूखा गोला अपने पास में रख लेना और थोड़ा सा देसी घी अपने साथ में रख लेना। जैसे ही आपको लगे कि अग्नि बुझने वाली है तो उस सूखे गोले में देसी घी लगा करके वहाँ पर आपको डालते रहना ताकि अग्नि प्रज्वलित होती रहे, अग्नि जलती रहे और आपकी आहुति चलती रहे। तो इस प्रकार से आप क्रिया करोगे तो आपकी जो शक्ति बंधी हुई है वो शक्ति पूरी तरीके से खुल जाएगी और पहले की तरह आपके ऊपर कृपा करना शुरू कर देगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी है, आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।